नमस्कार। प्रसंगों में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगों में आज बात करेंगे माफिया की। माफिया एक ही तरह के नहीं होते हैं। माफिया होते हैं, ब्याजखोर माफिया होते हैं, खनन माफिया होते हैं, ड्रग माफिया होते हैं, शराब माफिया होते हैं। आपने ये बहुत सुने होंगे इन माफियाओं को तो। लेकिन इन दिनों कोयला माफियाओं का बहुत बड़ा माहौल चर्चा के अंदर है। कोयला माफिया, जी हाँ, कोयला माफिया। कोयला माफियाओं के लिए उनका जो काला कारनामा है वो बहुत आसान है। दूर से जितने भी माफियाओं के काम हैं, उनको तो कई विभागों के बीच में से फंसते हुए निकलना पड़ता है, बचते हुए निकलना पड़ता है। लेकिन कोयला माफियाओं के लिए केवल मात्र बचना पड़ता है या तो ग्राम पंचायत से और या फिर वन विभाग से। तो ऐसे ही चर्चाएँ आजकल बहुत चल रही है। अभी मैं कुछ ही दिनों की बात बता रहा हूँ कि पहले तो मेरा भी मतलब क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र ही रहा है। जब से मैं पत्रकारिता में जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ग्रामीण क्षेत्र रहा है। अजमेर जिले के भिनाय बांधनवाड़ा क्षेत्र के अंदर बड़े-बड़े जंगलों को जला, मसूदा क्षेत्र में भी बड़े-बड़े जंगलों को जला करके उनका कोयला बनाया जाता, कोयला बनाए जा करके बेचा जाता। ये तो बात मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 15 साल पहले की बात होगी। लेकिन इन दिनों में फिर इसकी सुगबुगाहट इतनी तेजी से बढ़ गई है कि आए दिन इस तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं, चर्चाएँ सुनने को मिलती है, इस तरह की घटनाएँ देखने को, सुनने को मिलती है। हाल ही में मैंने मेरे जिन समाचार पत्रों से जुड़ा हूँ उसमें भी मैं बताया था, वन अधिकारियों से भी मेरी बात हुई थी। खरवा, लामाना और लीडी के पास में वन क्षेत्र के अंदर पुराने बड़े वट वृक्ष, जो बम्बुल के बड़े-बड़े पेड़ थे, उनको उखाड़ने का काम जेसीबी से किया जा रहा था। जहाँ वन विभाग को ग्रामीणों ने सूचित किया, जिसके बाद में वन विभाग ने जाकर के वहाँ कार्रवाई की और 4 जेसीबी जब्त की थी। जहाँ जंगल को पूरा तहस-नहस कर दिया गया था और उसका कार्य केवल यही था कि उनको जला करके कोयला बनाना है। ये तो बात पकड़ने की हुई, लेकिन पकड़ने से पहले कितना क्या कुछ हुआ होगा, उसकी बात अभी तक कोई सामने नहीं है। ये चर्चाएँ अभी खत्म नहीं हुई कि इससे पहले भीलवाड़ा जिले में बीती रात को वन विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर हज़ारों की संख्या में बम्बुल के पेड़ उखाड़ने और जलाने जैसी घटनाएँ सामने आई है। घटनाएँ इनको इसलिए कहेंगे कि ये माफियाओं द्वारा इसको अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर के कहने की ये गर्ज है कि जिन लोगों को ईमानदारी से पैसा नहीं कमाना होता है, बेईमानी के रास्ते दिखते हैं, वो लोग माफिया कहे जाते हैं। और माफियाओं का तांडव इतना होता है कि उनसे सामान्य व्यक्ति डरते हैं। बात करें छत्तीसगढ़ में तो एक पत्रकार ने हिम्मत करके एक ठेकेदार के खिलाफ जब इस तरह की कार्रवाई की तो उसकी हत्या कर दी गई थी, और हत्या भी बड़ी बेरहमी से की गई थी। खनन माफियाओं को देख लीजिए, बजरी माफियाओं को देख लीजिए। बजरी माफियाओं के आपने काफ़ी किस्से सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं कि एसडीओ तक, तहसीलदार तक, पटवारी तक, सिपाही तक वो डंपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब ज़रूरत है वन विभाग के मंत्री संजय शर्मा जी को इस मामले में ध्यान देने की, वन विभाग के बड़े अधिकारियों को ध्यान देने की कि अगर जंगल नष्ट हो जाएँगे, तो पर्यावरण कहाँ बचेगा? जहाँ लाखों करोड़ों रुपए की लागत से वर्षों से वन क्षेत्र को विकसित किया जाने का काम किया जा रहा है, उनको चंद घंटों में बर्बाद करने का काम माफिया कर रहे हैं। इसमें सभी ज़िम्मेदार लोगों को ध्यान देना होगा। आज के प्रसंग पर इसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।